दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके भी बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। पत्नी के 3 दिव्य गुण। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव और उसकी पत्नी सरिता रहते थे। माधव मेहनती किसान था, मगर दुर्भाग्य से उसकी खेती बाड़ी में लाभ कम था। हर साल बुवाई से कटाई तक दिन रात मेहनत के बावजूद उनकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती और घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती थी। सरिता, माधव की पत्नी, एक समझदार और धैर्यवान महिला थी। वह हर कठिनाई में माधव का साथ देती, उसे धीरज बंधाती और घर के खर्चों को सीमित करने का प्रयास करती। लेकिन खुद कठिन जीवन जीते हुए भी उसने कभी शिकायत नहीं की। का आगमन और प्रश्न। एक दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए, जिनकी चमत्कारी शक्तियों और ज्ञान की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग उनकी कृपा पाने के लिए दूर दूर से आते और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाते। माधव ने भी निश्चय किया कि शायद महात्मा जी की कृपा से उसके जीवन में भी कुछ सुधार आ सके। वह अगली सुबह महात्मा जी से मिलने गया और विनम्रता से अपनी समस्या बताई। माधव ने कहा, महात्मा जी, मैं और मेरी पत्नी कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु फिर भी हमें सुख और संपत्ति का लाभ नहीं मिलता। क्या आप हमें कोई उपाय बता सकते हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रयास सच्चा है, परंतु क्या तुम अपने घर में मौजूद दिव्य शक्तियों को पहचानते हो? माधव चौंका और बोला, महात्मा जी, मेरे घर में ऐसी कौन सी शक्ति है? महात्मा ने कहा, तुम्हारी पत्नी में 3 विशेषताएं हैं जो उसे दिव्य बनाती हैं। यदि तुम इन गुणों को समझ सको और उनका सम्मान कर सको तो तुम्हारे घर में धन धान्य की वर्षा होगी। इन गुणों को पहचानना ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। माधव ने महात्मा से पूछा, कौन सी 3 विशेषताएं महात्मा जी? अरबास। पहली विशेषता, प्रेम और विश्वास का अद्वितीय गुण। महात्मा ने कहा, तुम्हारी पत्नी का पहला गुण है उसका प्रेम और विश्वास। एक पत्नी अपने पति और परिवार के प्रति जब सच्चा प्रेम और विश्वास रखती है तो उसके प्रेम की ऊर्जा से घर में शांति और सुख का वातावरण बना रहता है। इस प्रेम की शक्ति से ही लक्ष्मी का घर में वास होता है। फिर महात्मा ने उसे एक छोटी कहानी सुनाई। प्राचीन काल में एक राजा था। उसकी रानी अपने पति से असीम प्रेम करती थी और उसका विश्वास था कि उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। एक समय आया जब युद्ध के कारण राजा का सारा खजाना खत्म हो गया। फिर भी रानी का प्रेम और विश्वास नहीं डगमगाया और उसके प्रेम की शक्ति ने देवी लक्ष्मी को पुनः घर में बुलाया। इस प्रकार रानी का प्रेम ही घर को संजीवनी देता रहा। माधव को याद आया कि किस तरह कठिन से कठिन समय में भी सरिता ने अपने प्रेम से उसे हर दुख से बाहर निकाला था। कई बार वह निराश होता, पर सरिता का प्रेम और विश्वास उसे फिर से उत्साह से भर देता। वह आज सरिता की इस विशेषता को पहचानने लगा। अदास। दूसरी विशेषता, सेवा और समर्पण। महात्मा ने दूसरी विशेषता का वर्णन करते हुए कहा, सरिता का दूसरा गुण है उसकी सेवा और समर्पण। तुम्हारी पत्नी का सेवा भाव और घर के प्रति उसका समर्पण एक प्रकार की पूजा है। यह समर्पण का भाव केवल एक साधारण कार्य नहीं है, बल्कि उसके द्वारा वह ईश्वर की सेवा करती है जो घर में सुख समृद्धि लाता है। उसकी सेवा से परिवार में संतोष आता है और ईश्वर भी उस घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। महात्मा जी ने फिर एक दृष्टांत सुनाया। एक विद्वान ब्राह्मण था, पर वह अपनी पत्नी के समर्पण को कभी समझ नहीं पाया। एक दिन उसे एक संत ने बताया कि उसकी पत्नी के समर्पण के कारण ही ईश्वर उनके घर पर कृपा रखते हैं। जब ब्राह्मण ने पत्नी के समर्पण का सम्मान किया, तब उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। माधव को याद आया कि किस तरह सरिता निस्वार्थ भाव से दिन रात घर और परिवार के कामों में लगी रहती थी। वह सुबह से रात तक सबके सुख दुख का ध्यान रखती, सबकी सेवा करती और घर में किसी को भी तकलीफ नहीं होने देती। उसकी सेवा की शक्ति से ही परिवार का संतुलन बना रहता था। आज उसे उस सेवा का असली महत्व समझ आया। तीसरी विशेषता, धैर्य और समझदारी। महात्मा ने तीसरी विशेषता के बारे में बताया, तुम्हारी पत्नी का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसका धैर्य और समझ। कठिन समय में धैर्य रखना और समझ से काम लेना
किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं है। एक धैर्यवान पत्नी का धैर्य ही परिवार को बड़ी से बड़ी विपत्ति से बचाता है। उसके धैर्य और बुद्धिमत्ता से घर में समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। इसी गुण से वह धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकती है। महात्मा ने उसे एक और कथा सुनाई। एक समय में एक व्यापारी और उसकी पत्नी गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। व्यापारी निराश हो गया, पर उसकी पत्नी ने धैर्य और समझ का परिचय दिया और उसे हार न मानने का साहस दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और वे धनी हो गए। पत्नी के धैर्य ने ही परिवार को बचाया और सफल बनाया। माधव को भी याद आया कि जब फसल खराब हो जाती तो सरिता ही उसे ढांढस बंधाती और समझदारी से नए उपाय सुझाती। उसकी धीरता और समझ ही उन्हें निराशा से बाहर निकालती थी। आज वह अपने जीवन में इस धैर्य और समझदारी के महत्व को गहराई से महसूस कर रहा था। वह अपनी पत्नी के प्रेम, सेवा और धैर्य का सम्मान करेगा। उसने सरिता के इन गुणों की ओर नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और रोजमर्रा के जीवन में उसके हर छोटे बड़े काम की कदर करने लगा। अब वह सरिता से हर निर्णय में सलाह लेता और उसके गुणों का मान करने लगा। उसने महसूस किया कि जिस शक्ति की उसे तलाश थी वह हमेशा उसके साथ थी, उसकी पत्नी के रूप में। कुछ ही समय में माधव के जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी फसलें भरपूर हुईं, परिवार में सुख और शांति का वास हुआ और आर्थिक संकट का अंत हो गया। वह समझ गया कि महात्मा की बात सच थी और उसकी पत्नी के गुणों का सम्मान करने से ही घर में सच्ची समृद्धि का आगमन हुआ। इस प्रकार पति को अपनी पत्नी के प्रेम, सेवा और धैर्य का सम्मान करना चाहिए, जिससे उनका घर सुख, संतोष और समृद्धि से भरपूर हो सके।